हेलो फ्रेंड्स। आज का विषय है बेमतलब का अपराध बोध। हमें शुरू से ही बताया जाता है कि हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, हमारा धर्म क्या है और हमें उसे कैसे फॉलो करना चाहिए। तो धर्म के नाम पर जो लोगों को रास्ते दिखाए गए हैं वो इतना ज़्यादा सिस्टम है कि अधिकतर लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते और पूरा तो कोई भी फॉलो नहीं कर पाता। हर इंसान उसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फॉलो कर लेता है, बाकी छोड़ देता है। कुछ लोग ज़्यादा फॉलो कर लेते हैं, तो इसमें कई तरह के नुकसान हमें हो रहे हैं। एक तो जब हमने मन में ये बात मान ली कि हम धर्म को उतना फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कुछ लोग कर रहे होंगे और हम नहीं कर रहे हैं, या हमें कहा जा रहा है कि आप ये किया कीजिए, तो हम नहीं कर पा रहे हैं। इसके कई रीज़न हो सकते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारी जॉब, हमारी एजुकेशन, और या फिर हमारा मन नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा है वो कि हम क्यों करें, कितना करें, कुछ होगा उसके करने से या नहीं होगा। तो फिर भी हम नहीं भी कर रहे होते हैं और हम कह भी देते हैं कि भाई हम नहीं कर रहे हैं, फिर भी एक अंदर से एक अपराध बोध बना रहता है। तो आज विषय यही है कि ये अपराध बोध का हमें नुकसान कैसे होता है। देखिए, सृष्टि या सुप्रीम पावर या ईश्वर, गॉड, जो भी हम कहें, वो हमारे विचार से बंधी हुई है। जो हम सोचते हैं वो उस पर वर्क करती है, करने की कोशिश करती है। कभी हमारे ही पूर्व कर्मों के फल की वजह से वो उसको कर पाती है या नहीं कर पाती है, हमें दे पाती है या नहीं दे पाती है, लेकिन वो कोशिश पूरी करती है। और ये प्रमाण है, सारा डेवलपमेंट जो हुआ है ये इस बात का प्रमाण है कि इंसान के मन में जो बातें आईं वो ही आविष्कार बनी, वो ही सिस्टम बनी। तो मन से ईश्वर बंधा हुआ है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो अब जब हम अपराध बोध में होते हैं कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, मुझसे ये गलती हो गई, वो गलती है या नहीं है, लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि हमने ये गलती की है या हम ये गलती कर रहे हैं या हमसे ये गलती हो रही है, तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारी बॉडी, माइंड और सोल पे होने लगता है। और फिर वो तो गलती थी कि नहीं थी, बट ये जो हम गलत सोच रहे हैं, इसको गलती मान रहे हैं, इसका प्रभाव ज़रूर हमारे ऊपर पड़ेगा और ये हमारे दुख का कारण बन सकता है। ये जो हमारा विचार है यही हमारे दुख का कारण बन सकता है। देखिए, अगर हम सोचते हैं कि सामने वाले ने गलती की है, हो सकता है हम गलत समझ रहे हों, उसने गलती ना की हो, तो भी जब हम ये सोचने लगते हैं कि वो गलती उसने की है, सामने वाले ने कोई किसी भी तरह की गलती, तो हमारा उससे जो व्यवहार है, जो रिलेशनशिप है, वो प्रभावित होती है। कभी कभी तो बहुत दुश्मनी बन जाती है कि सामने वाले ने कोई गलती की है और बहुत दुश्मनी बन जाती है और बहुत तरह के रिएक्शंस उसमें आ जाते हैं। तो देखिए, आपके मन ने ये सोचा कि उसने गलती की है, तो इतना ज़्यादा रिश्ता खराब हो गया। तो जब आप ये सोच रहे हैं मैंने गलती की है, तो आपका खुद से ही बहुत रिश्ता खराब होने वाला है। आपके अंदर बहुत लड़ाई चलने वाली है और इस लड़ाई से जो आपके अंदर बैठा हुआ ईश्वर है उसको कष्ट होगा। तो अब हमें जो रिचुअल्स हैं, धर्मों के अंदर जो रिचुअल्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनकी कितनी ज़रूरत है, वो ईश्वर को कितना पसंद है, ये भी एक विषय है। हम जो उनको करने में हम क्यों करते हैं, कोई भी रीति रिवाज हम क्यों करते हैं कि क्योंकि हमें लगता है कि ये ईश्वर को पसंद है और ये करने से ईश्वर खुश होगा और हमारे ऊपर कृपा करेगा। लेकिन क्या सचमुच ईश्वर को वह पसंद है? क्या ईश्वर को उसकी ज़रूरत है? आपने कपड़े कैसे पहने हैं,
बहुत बार अगर हम अपने धर्म के अनुसार, अपनी सभ्यता के अनुसार कपड़े नहीं पहनते हैं, हमारा बहुत मन होता है, लेकिन अगर हम नहीं पहनते हैं तो हमें लोग टोकते हैं और हम अपराध बोध में आ जाते हैं। नहीं आ जाते हैं तब भी हमें गुस्सा आता रहता है, क्योंकि वो टोक रहे होते हैं। कोई कुछ कह देता है, टोक देता है, तो हमें गुस्सा आता है। तो ये धर्मों के रीति रिवाज की वजह से या किसी भी रीति रिवाज की वजह से जो हम लोगों को टोकते हैं या फिर हम खुद से परेशान रहते हैं, ये दोनों ही स्थिति में हम अपने लिए कठिनाई पैदा कर रहे हैं। क्योंकि जब हम दूसरे के दिल को कष्ट देंगे, वो कष्ट भी हमें लौट के आएगा। जो हम टोकते हैं, जो हम लोगों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं क्या सही है क्या नहीं। अब किसी ने कैसे कपड़ा पहना है, चेहरा ढका है कि नहीं ढका है, बाल लंबे हैं कि छोटे रखे हैं, बालों में किस तरह की एक चोटी रखी है कि नहीं रखी है, तो इन सब बातों का ईश्वर से कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ हमारे मन की बात है। व्रत रखते हैं, अच्छी बात है, चलिए रखें, थोड़ा स्वास्थ्य के हिसाब से थोड़ा भूखा रहना अगर अच्छा है तो रखें। लेकिन ज़बरदस्ती व्रत रखते हैं, मतलब भूखा रहा नहीं जा रहा है और उसको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, और छोड़ दिया है तो अपराध बोध है कि मैंने ये व्रत नहीं किया, या मैंने व्रत में पानी पी लिया। हिंदुइज्म में तो पी लेते हैं पानी, थोड़ा कुछ हल्का फुल्का कुछ ले भी लेते हैं। तो वो ले लिया है तो भी, क्योंकि दूसरा नहीं ले रहा है, दूसरे ने निर्जल व्रत रखा है, तो उसमें भी फिर मुझे अपराध बोध होता है कि मैंने ले लिया। कई बार, बहुत बार देखा गया है, लोग ले लेते हैं बट फिर दूसरा उससे पूछता है तुमने कुछ खाया, तुमने कुछ लिया। अब ये इस कंडीशन में नहीं होते, कभी ये झूठ बोलते हैं, कभी सच बोलते हैं। तो ये एक तो इस सब की ईश्वर को ज़रूरत है, वो सिर्फ आपके विचार से बंधा हुआ है। अब आप उस विचार में अगर इसको मांगें, उसको बुलाएं, बैठ जाएं, कोई भी त्यौहार है, कोई भी चीज़ है, आप बैठे हैं, सुबह उठते ही बिस्तर में ही बैठे हैं, तब भी आप मनन करें कि मुझे तू चाहिए ईश्वर, मुझे वो चाहिए, वो आ रहा है मेरे अंदर, वो एनर्जी मुझे चाहिए। तो लेकिन वो तो हम कर नहीं पाते। तो हम पूरा त्यौहार मना लेते हैं, इतनी तैयारियां कर लेते हैं, लोगों को बुला लेते हैं, लोगों के यहाँ गिफ्ट दे आते हैं, मिठाइयाँ खरीद लाते हैं, नहा धो लेते हैं, सफाइयाँ कर लेते हैं, और फिर बस एक पूजा करनी होती है। तो वो करते समय हमारे हिंदुइज्म में तो हम आरतियाँ करते हैं, और आरती करने में हम जनरली तारीफ़ भी करते हैं भगवान की, और कुछ ना कुछ मांगते भी हैं, लेकिन उसको बुलाते नहीं। जहाँ तक मुझे याद है कि तारीफ़ भी करते हैं कि आपने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा करने वाले हैं आप, बहुत महान हैं, लेकिन हम उसे बुलाते नहीं। अब देखिए, इसको आप ऐसे समझिए कि माँ से क्या लेना है, क्या करवाना है, करेगी वो सब कुछ, लेकिन उसे पहले बुलाना पड़ेगा, उसे बुला लो। और काम तो है ही, लेकिन देखिए माँ के आने से जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो उससे जो प्यार मिलता है, जो उससे टच करके बैठते हैं, उसकी हाथ में हाथ डाल के बैठेंगे, उसके गले में हाथ डाल के बैठेंगे, गोदी में सिर रख के लेटेंगे, ये तो कोई काम नहीं है ना। तो इससे जो आनंद मिलता है, उससे भी कहीं कहीं ज़्यादा गुना आनंद ईश्वर के आने से मिलता है, परमानंद मिलता है। वो सब छोड़ के हम जो धर्म के नाम पर जो अपराध बोध में फंसे हुए, गिल्ट में फंसे हुए, गिल्ट कि हमसे ये नहीं हो पा रहा है, जबकि उसे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, वो तुम्हारे मन से बंधा हुआ है। अब तुमने इतना कुछ ईश्वर के नाम में, और जो भी आप उसे बोलें, उसके नाम में आपने इतनी तकलीफ़ दी, खुद को भी, दूसरों को भी, घर भी बहुत अच्छे से धो धो के साफ़ कर लिया, करना चाहिए, सफाई की अलग महत्व है, लेकिन सब आराम से और मन से हो तो ज़्यादा अच्छा है, मन को कष्ट ना हो, क्योंकि मन में वह रहता है, मन का ध्यान रखना है। जितना आप अपने पूजा स्थल का ध्यान रखते हैं, जितना आप अपने रीति रिवाजों का ध्यान रखते हैं, उससे ज़्यादा आपको अपने मन का और दूसरे के मन का, ये दो ध्यान रखने हैं। अपने मन का ध्यान रखो और दूसरे के मन का ध्यान रखो, क्योंकि वो वहीं रहता है, वो परमात्मा वहीं रहती है।
नेचर का ध्यान रखो, हर चीज़ का विनाश करके, हर चीज़ को दूसरों को दुख दे के, तकलीफ़ दे के, खुद को दुख दे के, तकलीफ़ दे के, फिर कहते हैं ईश्वर मैंने गलती कहाँ की, मेरे मेरे ऊपर परेशानियाँ क्यों आ रही हैं। तो वो तुम्हारे रीति रिवाजों से खुश नहीं होने वाला है। खुश होके अगर वो चीज़ दे भी दे, कई बार लोग बोलेंगे नहीं मैंने तो ये उच्चारण किया, मुझे ये मिल गया, मैंने ये इस बात के लिए व्रत किए, ये चढ़ावा बोला और मैं वहाँ जाके करके आया और मुझे ये चीज़ मिल गई। तो देखिए ये हठ योग है। हठ योग, हठ योग समझते हैं आप? बच्चे करते हैं हठ योग। खाना नहीं खा रहा हूँ, क्यों नहीं खा रहा भाई, क्यों नहीं खा रहा, साइकिल चाहिए, मोबाइल चाहिए, हठ योग। तो कभी कभी तो मम्मी पापा दे देते हैं और कभी कभी मार भी पड़ती है, लेकिन जब दे देते हैं या प्यार में भी दे देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन को भी थोड़ा बहुत कष्ट आता है, वो खुश नहीं होते, क्योंकि आपने जिद की और जिद करके उन्होंने दे भी दिया, लेकिन इससे उनका मन खुश नहीं है, और जो उनका मन खुश नहीं है तो वो दुख तकलीफ़ हमारे मन को भी आनी है, क्योंकि वो तो हमारे अंदर ही बैठा है। मम्मी जब नाराज़ होती हैं, सिर्फ मम्मी कहेंगी मैं बात नहीं कर रही, अच्छी बात है मत बात करो भाई, थोड़ा कम डांटोगी आप हमें, कम टोकोगी, बड़ी खुशी की बात है कि मम्मी बात नहीं कर रही है। नहीं, जैसे ही मम्मी बात करना बंद करती हैं या कम बात करना शुरू कर देती हैं, वैसे ही हमें परेशानी होने लगती है, क्योंकि वो एनर्जी एक ही है, हमारे और उनके अंदर एनर्जी एक ही है। तो हम इस बात से खुश नहीं है। जैसे ही कोई हमसे नाराज़ होता है तो उसे मनाने चल पड़ते हैं, क्यों भाई, बस बेचैनी हो जाती है कि भाई क्यों नाराज़ है, और नहीं भी मनाएंगे तो अंदर से बड़ी कुड़कुड़ाहट रहती, जीवन भर लोग बातचीत नहीं करते हैं और उसकी एक अंदर से एक गांठ बन जाती। तो ऐसे ही जब हम ईश्वर से जिद करते हैं और जिद करने के बाद हठ योग करते हैं, ये हठ योग होता है, तो वो हठ योग करने से या तो वो देता है तब भी वो खुश नहीं होता। और वो क्यों खुश नहीं होता है? क्योंकि जो हम मांग रहे हैं ज़बरदस्ती, वो हो सकता है हमारे लिए आगे दुख का कारण हो, वो हमारे भाग्य में नहीं था। भाग्य क्या होता है वो भी किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो वो हमारे भाग्य में होता नहीं है, वो हमें दे देता है ज़्यादा जिद करने से, तो फिर वो फिर हमारे जीवन से वो चीज़ बाद में जाती भी है और हमारे मन को कष्ट भी होता है। इसमें एक जैसे श्रवण कुमार के माता पिता थे, हमारे यहाँ एक कहानी फेमस है, श्रवण कुमार की कहानी, जो बहुत आज्ञाकारी था अपने माता पिता का। जो बेटा बहुत आज्ञाकारी होता है, कहते हैं श्रवण कुमार है। तो उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, उन लोगों ने उसके माता पिता ने बहुत तपस्या करी, तो बहुत पूजा पाठ, कुछ हठ योग किया, देखिए ये हठ योग होता है। तो उनके बेटा हुआ, लेकिन उसकी आयु केवल 15 वर्ष थी, और वो फिर उसे जाके राजा दशरथ का तीर लगा, वो मारा गया, और उसके गम में तड़फ तड़फ के वो माता पिता ने भी अपनी जान दी थी। तो इस तरह से हठ योग से चीज़ें मांगना ईश्वर से, वो थोड़ा ईश्वर देगा, क्योंकि वो हमसे बंधा हुआ है, वो हमें 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। इस्लाम में कहा गया है 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाला तो माँ भी देती है, वो भी देता है। लेकिन ये जितने भी रीति रिवाज के जरिए हम कोई चीज़ें मांगते हैं, पहले तो उसको वो ज़रूरत नहीं है, जो कष्ट हम उठा रहे हैं वो वही उठाता है हमारे अंदर। हमारा मन नहीं है, हम भूखे बैठे हैं, भूख में ध्यान है हमारा, बस कब खाना मिलेगा, कब खाना खाएंगे, क्या खाऊंगा, और व्रत रखा हुआ हूँ मैं। तो जब व्रत ठीक है रखिए, बट बहुत ज़्यादा अगर किसी को कष्ट है, क्लेश है, तो उसका फायदा उसे नहीं होने वाला। मन से ईश्वर को बुला लो, वो आ जाएगा, वो आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप भूखे भूखे बैठे हैं, उसे क्या ज़रूरत है आपको भूखा रखने की, वो तो हर समय आपके अंदर है। जिस तरह से माँ नहीं चाहती कि आप भूखे रहें, तो ईश्वर कैसे चाहेगा कि आप ज़बरदस्ती ईश्वर के लिए भूखे रहें, ईश्वर के नाम में भूखे रहें, और उसमें आपको कष्ट आ रहा है। भूखे रहना बुरा नहीं है, आप डाइटिंग कर रहे हैं, मम्मी को भी ठीक है भाई बेटा बहुत वेट बढ़ गया है तो डाइटिंग कर लो, वहाँ मम्मी को कष्ट नहीं है। लेकिन मम्मी के लिए आप ज़बरदस्ती भूखे बैठे हैं कि मम्मी को आने में देर हो रही है, नहीं मम्मी आपके साथ ही खाना खाऊंगा, और मम्मी को रात के 11 बज गए पहुँचते पहुँचते, कहीं बाहर से आ रही थी और आप भूखे बैठे, तो मम्मी को कभी अच्छा नहीं लगेगा।
और आप खा लेंगे तो वो कभी नाराज़ नहीं होंगे, बड़ी खुश होंगी, अच्छा भाई चल तूने खा लिया, अच्छा करा। तो अब आप मम्मी आ गई हैं, आप उन्हें भी आराम से खिला सकते हैं, क्योंकि आपका तो पेट भरा हुआ है, आप कुछ अंदर से चिड़चिड़ा नहीं रहे हैं। तो ईश्वर के नाम पर जितने रीति रिवाज बना दिए गए हैं, और उससे जब इंसान नहीं कर पाता है तो उसे अपराध बोध आता है, और अगर कर लेता है तो वो अपने आप में उसे उसे बड़ा घमंड हो जाता है कि मैं बहुत नियम से सुबह उठते ही 4 बजे नहा लेता हूँ, सारी सफाई कर लेता हूँ और मेडिटेशन कर लेता हूँ, नियम से सब कुछ कर लेता हूँ। तो वो दूसरों को हे दृष्टि से देखता है। जो नहीं कर रहा है, जो थोड़ा देर से उठ रहा है, उसको वो थोड़ा ऐसे देखेगा कि ये कुछ गलती कर रहा है और मैंने कुछ महान काम किया है, और फिर वो उनको टोकेगा, टोकना शुरू करेगा। तो ये कई तरह की गलती हो रही है। आपका मन नहीं है, पहले तो आप खुद को कष्ट दे रहे हैं, अब इसका दंड नहीं, उसका रिजल्ट आपको आएगा, एक्शन का रिएक्शन आपको आना है। तो जो कष्ट, जितना कष्ट आप दे रहे हैं फालतू में खुद को, वो आपको आएगा। देखिए, कष्ट देते हैं तो उसका रिजल्ट आता है, और हम चाहते भी हैं कि उसका रिजल्ट आए। जैसे हम जॉब करके आते हैं, खुद को कष्ट देते हैं, दिन भर वहाँ काम करते हैं, तो उसकी सैलरी आती है, अगर वो ना आए तो हमें कितना बुरा लगेगा। किसी के साथ कुछ अच्छा करके आते हैं तो फिर वो आके हमारे साथ अच्छा करता है, हमें देता है कुछ ना कुछ जो हम देकर आए हैं, तो कभी कभी हमें वो भी बुरा लगता है कि भाई ये क्यों दे रहा है, भाई तुमने दिया था तो वो देगा ही देगा, एक्शन का रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। किसी को बुरा करके आते हैं तो वो भी अगली बार हमारा बुरा करता है, फिर हम और चिढ़ जाते हैं, भी एक्शन का रिएक्शन तो आएगा ही। तो नेचर को नहीं पता सारी बातें, नेचर सिर्फ ये मानती है कि आप खुद को दुख दे रहे हैं या आप दूसरे को दुख दे रहे हैं, या आप कुछ कर रहे हैं। दुख या सुख की बात नहीं है, आप कुछ कर रहे हैं, आपने कुछ किया है, उसका जो रिजल्ट बनता है वो लो भाई वापस। अच्छा करके आए हो अच्छा लो, बुरा करके आए हो बुरा लो। तो नेचर में तो ये चीज़ें हो रही हैं, कोई आपका सोच के हिसाब किताब नहीं लगाने वाला है वहाँ पर। तो धर्म के नाम पर जो हम खुद को कष्ट देते हैं, ये मैंने पहले भी एक वीडियो में पूरा दिया है, इसमें आप चाहें तो देख सकते हैं कि धर्मों में इतने दुख क्यों आते हैं इंसान को, धर्मों में इतने झगड़े क्यों होते हैं, हिंसा क्यों होती है। हिंसा तो हम खुद अपने साथ कर रहे हैं। धर्मों में इंसान जितना अपने ऊपर को हिंसा कर रहा है और दूसरों के ऊपर हिंसा कर रहा है, उसे फॉलो करवाने के लिए। और फिर क्या सचमुच वो ईश्वर से कनेक्ट हो रहा है? क्या सचमुच उसे उतना आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है? क्या वो कैसे पता चलेगा? क्या उसे बहुत आर्थिक परेशानी है तो कहीं ना कहीं अभी उसका अध्यात्म ईश्वर से कनेक्शन कट है। देखिए, सुदामा की कहानी आपको याद होगी। सुदामा ने कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए थे। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, अगर इंसान समझे इस बात को तो वो जीवन भर बड़ी दरिद्रता में रहे। तो सुदामा तो ब्राह्मण थे जहाँ तक मुझे याद है, तो वो सब कुछ विधि विधान करते थे, पूजा पाठ करते थे, सब कुछ करते फिरते थे, बच्चे भी हो गए थे, पत्नी भी, लेकिन उनकी दरिद्रता नहीं जा रही थी, उनके जीवन का कष्ट नहीं दूर हो रहा, बहुत गरीब थे वो। तो वो जो पूजा पाठ कर रहे थे, जिस भी सिस्टम से कर रहे थे, वो काफ़ी नहीं था। अब उन्होंने भगवान को याद कर लिया, वो उनके मित्र थे, वहाँ चले गए, बस वहाँ जाना था, उनको याद करना था कि मौज आ गई। फिर तो कृष्ण ने इतना उनके नाम दो लोक लिख दिए। तो यहाँ आप समझें कि ईश्वर को उसकी ज़रूरत नहीं है, उसे बुला लो, वो आ जाएगा, माँ की तरह सब संभाल लेगा। ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठने के लिए तो कुछ तैयारी नहीं करनी है ज़्यादा, आप नहा धो के एक जगह बना लें, वहाँ बैठ जाएं। लेकिन अगर नहा धो नहीं पा रहे हैं, आप सुबह उठते भी कर लें, सोने से पहले कर लें, थोड़ा सा बुला लें उसको। ध्यान कहीं लगाना नहीं है। कल भी कोई मुझसे पूछ रहे थे, वो मेरी वीडियोस देखते भी हैं, फिर भी अभी नहीं समझ आया होगा, तो वो पूछ रहे थे कि बताइए ध्यान कैसे लगाएं। तो ध्यान कहीं लगाना नहीं है, सिर्फ मांगना है, चाहना है, आराम से बैठ जाओ, वो ईश्वर तू मुझे चाहिए, और वो एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, वो एनर्जी मेरे अंदर आ रही है। एक तो ये सिस्टम है, और एनर्जी के साथ साथ हमें अपनी सफाई भी करनी है कि जो हमारे अंदर गंदगी इकट्ठा है, जीवन का असर इकट्ठा है, वो हमारे शरीर से पीछे से बाहर जा रहा है। ऐसे बैठ जाइए, किसी भी समय जब बैठे हैं तब ऐसा सोच लीजिए शुरुआत करने के लिए, और ईश्वर मेरे अंदर आ रहा है। आप ऐसा मानेंगे ना,
जैसे अगर हम यह मानते हैं कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, मुझे धोखा देगा, ये मुझसे नफरत करता है, तो वो करता है या नहीं करता है, वो होने लगेगा। जैसा हम मानते हैं वैसा होने लगता है। जब हम दूसरे को बुरा मानने लगते हैं तो वो बुरा बन जाता है। और अगर हम बुरे को भी अच्छा मानते हैं, बुरा है वो लेकिन हम उसे अच्छा मानते हैं, अच्छा दिखाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा बन सकता है। जैसे दुर्योधन कर्ण के लिए अच्छा बन गया, लेकिन वो बुरे व्यक्ति का साथ कर्ण को भारी पड़ा। तो जो हम चाहने लगते हैं, जो हम मानने लगते हैं, वैसा होने लगता है। तो अगर हम मानेंगे कि ईश्वर हमारे अंदर आ रहा है, वो एनर्जी वो मेरे अंदर आ रही है, मैं वही तो हूँ, क्यों नहीं आएगा। कई बार लोग, एक लेडी से बात हो रही थी अभी, उसने ऐसे बुलाने से क्या ईश्वर आ जाएगा, वो सरप्राइज थी। अरे भाई, हम उसी के अंश हैं, उसी ने हमें बनाया है, उसकी तो नज़र लगी हुई होगी हमारे ऊपर, जैसे माँ की बच्चे के ऊपर होती है। अब बच्चा सोचे माँ क्या मेरे बुलाने से आ जाएगी, अरे भाई तू तो वो बिना बुलाने से भी आ जाएगी। तो उसकी पहुंच में होना चाहिए, उसका कहना मानना चाहिए, तो बुलाने से तो आ ही जाएगी। नहीं आ रही है तो ज़रूर तुमसे बहुत दूर चली गई है, तो खोजो उसे कहाँ है वो। और ईश्वर को तो खोजने की भी ज़रूरत नहीं है। माँ तो दूर हो सकती है, माँ तो बहुत कम है ईश्वर के सामने। ईश्वर तो कण कण में है। जब जहाँ बैठ के याद करना शुरू करोगे वो आना शुरू हो जाएगा। तो कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि हम तो देखिए अपना करते हैं, सभी देखिए पूजा पाठ तो सभी लोग करते हैं, किसी भी तरीके से करते हैं, और वो गलत भी नहीं है, वो कम है बस। तो लोग सोचते हैं अरे पता नहीं क्या बता रही हैं, हमारे पास तो खूब पैसा है, हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे पढ़ गए, हम तो बहुत मज़े में हैं। तो आप चेक करिए, क्या आप दूसरों से ईर्ष्या तो नहीं करते हैं? आप डरते तो नहीं हैं? आपको बहुत चिंता तो नहीं होती है? आपके दिल में हर किसी के लिए प्यार है कि नहीं है? अध्यात्म ऐसी चीज़ है जहाँ इंसान अपने दुश्मन से भी प्यार करता है। एक कोई हुए थे हमारे यहाँ, मुझे उनका नाम तो याद नहीं है, बट वो आध्यात्मिक रूप से काफ़ी ऊंचे थे, और उनके सर्वेंट ने को किसी ने मिसगाइड किया, या वो खुद मिसगाइड हुआ, या जो भी हुआ, और उन्होंने उस सर्वेंट ने उनको दूध में कुछ शीशा कहते हैं, पिसा हुआ शीशा पीस के मिला के दूध दे दिया, कुछ इस तरह से किया उसने। तो उनको दूध पीते ही उनको समझ आ गया कि इसने गड़बड़ कर दी है। तो अब उनके दिल का प्यार देखिए, उन्हें ये समझ आ गया कि इसने कर दिया और ये बेवकूफ़ है, इसने मतलब इसने गलत फहमी में या किसी के चढ़ाने में या कैसे भी इसने मुझे दे दिया, अब लोग इसे छोड़ेंगे नहीं, पता चल गया। तो उससे कहा कि तू भाग जा, तू यहाँ से निकल ले, अब तूने कर तो दिया, ये मैं तो बचूंगा नहीं, तू यहाँ से भाग जा। ये प्यार देखिए उनका, ये अध्यात्म होता है। अध्यात्म ये नहीं होता है कि जरा सी किसी ने कोई चीज़ ले ली, छोटी छोटी बातों पे हम सर्वेंट्स को बहुत गुस्सा करने लगते हैं, और थोड़े से पैसों के लिए हम बहुत ज़्यादा किसी पे रिश्ते बिगाड़ लेते हैं और ब्लेम लगाने लगते हैं। उसकी उसकी आध्यात्मिकता की पावर देखिए कि वो उसे कह रहे हैं जो जिसने उन्हें मार दिया है, मार ही दिया है ऑलमोस्ट, उसे कह रहे हैं तू भाग जा यहाँ से, माफ़ कर देना, अपने मर्डरर को माफ़ कर देना, अपनों के मर्डरर को माफ़ कर देना। चलिए, ज़्यादा ऊंची चीज़ भी है वैसे तो। देखिए, जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो कुछ भी ऊंचा या नीचा नहीं है, फिर हमारे गुण वैसे ही हो जाते हैं, और सारे संतों के गुण ऐसे ही होते हैं, सारे संतों के गुण ऐसे ही होते हैं। तो और उनके लिए कोई भेदभाव बचता भी नहीं है। संत के दर पे जब कोई जाता है तो वो जाति भेदभाव नहीं देखता है, जाति धर्म भेदभाव वही देखता है जो अभी अध्यात्म में नीचे है, ईश्वर से दूर है। ईश्वर के जितना करीब हो जाएंगे उतना ही हमारे मन में ये हमारी जो ट्रेड्स हैं आध्यात्मिक उन्नति के, कि हम अंदर से खुश महसूस करें, हमें हर समय कोई विचार तो परेशान नहीं करता है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तो अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं क्यों ध्यान करूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है, क्या उसको करने में आपको कष्ट तो नहीं होता है जो आप कर रहे हैं? आपके मन में कोई विचार आपको परेशान तो नहीं करता रहता है? ये सब चीज़ें हैं खुद को चेक करने की। किसी भी बात से डरते रहना, चिंता करते रहना
दूसरे को देख के परेशान होना, हम उसकी मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं। कोई इंसान हमारे सामने है, हो सकता है उसके कपड़े कुछ कम अच्छे हों, हो सकता है वो देखने में कम अच्छा हो, थोड़ा अजीब हो, या हम दूसरों की कमियां ढूंढ ढूंढ के तो उन्हें नहीं बता रहे हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो अभी हम ईश्वर से थोड़ा दूर हैं और हमें उसे बुलाने की ज़रूरत है। और जो हम कर रहे हैं वो नाकाफ़ी है, क्योंकि अनजाने में हम गलती कर जाएंगे। नाकाफ़ी है तो हमारे मन के सुकून के लिए काफ़ी नहीं है, और दूसरा हम कुछ ना कुछ ऐसी गलती करेंगे कि फिर हमें उसका भोग करना पड़ेगा। अभी हम लोगों के ऊपर हंस रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी बुराइयां कर रहे हैं, लेकिन कल को फिर अगर यही हमारे साथ होगा होगा एक्शन का रिएक्शन तो आएगा। ईश्वर तो कुछ भी अपने पास नहीं रहने वाला। तुम बॉल मार रहे हो, वो बॉल वापस आ रही है। तुम बॉल मार रहे हो, बॉल वापस आ रही है। तो ईश्वर तो कुछ अपने पास रखने वाला नहीं है। फिर जब कल को ये तुम्हारे ऊपर आएगा, कहीं और से आएगा, तुम बहुत परफेक्ट बने हुए थे, देखा है मैंने लोगों को जो बहुत परफेक्ट हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं आज आकर के शरीर से भी थोड़ा ढल जाते हैं और वो बात उनमें रहती नहीं है। फिर वो परेशान होते हैं। अब तक जो बात दूसरों को कह रहे थे, अब खुद वैसे होते चले जा रहे हैं, या किसी और तरीके से। ईश्वर के तो हजारों हाथ हैं, उसको तो कहीं से भी दे देगा। और एक चीज़ और है, हर रास्ता जाता ईश्वर तक ही है। परेशान होके जाएं, देखिए क्या होता है, मूवीज़ में देखा है कई बार, जो विलेन होता है लास्ट में जब वो मरने लगता है कई बार, तो और इंसान भी जीवन में भी, तो वो काफ़ी जब मरने लगता है या कुछ, उसने बहुत कष्ट उठा लिए होते हैं। तो मैंने मेरे अपने रिश्तों में मैंने देखा है कि जो शुरू में वो उतने मतलब सही नहीं थे, और बाद में उन्हें एहसास हुआ, तो फिर वो बोला हमने आपके साथ गलत किया, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। तो ये जो, चलिए टॉपिक इसके बिना पूरा भी नहीं होता, अच्छी बात निकल के आई है। देखिए एक अपराध बोध होता है कि जो हम गलत समझ के अपराध बोध में चले जाते हैं, जैसे धर्म में जो रीति रिवाज होते हैं उनको ना कर पाने का अपराध बोध। एक दूसरा होता है कि हमने सचमुच किसी के साथ गलत कर दिया है, तो उसका अपराध बोध अगर हमें हो रहा है तो फिर वो एक अच्छा अपराध बोध होता है। हमें अपनी गलती का एहसास हुआ तो पश्चाताप जिसे होता है उसका गुनाह भी माफ़ हो जाता है, हो सकता है। ज़रूरी नहीं है पछताने से हर गुनाह माफ़ हो जाए। गुनाह करना, किसी को तकलीफ़ देना, ऐसे ही जैसे जहर पी लेना। अगर गलती से मैंने जहर पी लिया है तो मैं मरूँगा। अब पश्चाताप भी कर रहा हूँ, या मैं गिल्ट में भी जा रहा हूँ कि मैंने क्यों जहर पी लिया या सामने वाले को क्यों जहर दे दिया, तो अभी तो उसका रिएक्शन आएगा ही आएगा। लेकिन चलिए, अगर हमने कुछ गलती की है और हमें उसका पश्चाताप हो रहा है तो ये एक अच्छा अपराध बोध है, और इसके करने से हम उस गुनाह के फल से भी काफ़ी कुछ बच सकते हैं। जाके माफ़ी मांगें, और माफ़ी उस व्यक्ति से मांगनी बहुत ज़रूरी है जिसके साथ हमने बुरा किया है। ईश्वर से तो हम मांग सकते हैं, लेकिन ईश्वर भी हमें तभी माफ़ करेगा जब वो व्यक्ति हमें माफ़ करे। तो कोशिश यही करिए कि अगर कभी एहसास हो गया है तो जाके उससे माफ़ी मांगें कि हमसे ये गलती हो गई। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। तो ये अपराध बोध हमें जो हमें कर्तव्य बता दिए गए हैं वो हम उतना कर नहीं पा रहे हैं, तो भी हमें अपराध बोध होता है। कभी कभी हम बहुत बिज़ी हैं, कोई अचानक आ गया हमारे पास, या किसी किसी को दूसरे का फ़ायदा उठाने की आदत होती है और हम उसका वो काम नहीं कर पाए, हमने उसे मना कर दिया, तब भी हमारे अंदर अपराध बोध हो जाता है। हमें ये पता नहीं चलता कि गलती उसकी थी। कई कर्तव्य हमारे ऊपर ऐसे लाद दिए गए हैं समाज में रीति रिवाज बना करके कि वो हमें करना है। अगर हम नहीं करते हैं तो हमें अपराध बोध होता है कि भाई हमने नहीं करा, फिर हम उसे ज़बरदस्ती करते हैं, फिर इस ज़बरदस्ती करने का हमें रिजल्ट फल आता है। कितना कितना मुश्किल है इस बात, अपने साथ न्याय करना बहुत मुश्किल का। अर्जुन भी नहीं कर पा रहे थे। कृष्ण ने कितना समझाया कि भाई करो, जो गलत रास्ते पे हैं तुम युद्ध करो, अगर तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग का सुख भोगोगे, क्योंकि तुमने गलत को रोकने की कोशिश में तुम मारे गए, और अगर तुम जीत गए तो इस धरती का सुख भोगोगे। और दुर्योधन और बाकी लोग जो गलत रास्ते पर हैं,
वो भी अगर वो मरते हैं तो उन्हें भी अपनी जो वो गलती और गलत सोच पे चल रहे हैं उससे ब्रेक मिलेगा, एक वहाँ उन्हें ब्रेक मिलेगा और ज़्यादा बुरे कर्म बनाने से वो बच जाएंगे, वो कर्म जिनका उन्हें आने वाले जीवनों में फिर उन्हें भोग करना पड़ेगा। तो ये सबके लिए ही अच्छा है, सही करना सबके लिए ही अच्छा है। तो पहले हम इस चीज़ को एनालाइज करें, क्या हमें जो बता दिया गया है, चाहे वो धार्मिक या सामाजिक तौर पर, रिश्तों के तौर पर, जो हमारे ऊपर जितने बोझा डाल दिया गया है, क्या सचमुच ये हमारा ही कर्तव्य है? क्या हमें इतना सब करना ज़रूरी है? जब हम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या सामने वाले की ड्यूटी नहीं है कि वो हमें हेल्प करे? अगर वो कर सकता है तो उसकी भी ड्यूटी बनती है, या हम उसको मना भी कर सकते हैं। तो ये जो हम कर्तव्य और ड्यूटी समझ के, या फिर अपना सामाजिक और धार्मिक ड्यूटी समझ के जो हम अपराध बोध में जाते हैं, वो हमें और कष्ट देने का कारण बनता है। इसको थोड़ा गहन विचार करें तो आई थिंक अगर हम यहाँ अपने आप को निकाल पाए तो काफ़ी हम आराम में आ सकते हैं, और हमारा ईश्वर आराम में आ जाएगा, और फिर हम दूसरे को भी वैसी तकलीफ़ें नहीं देंगे क्योंकि हमें रियलिटी पता होगी, और फिर उसको जो हम दुख देते हैं उससे भी बच जाएंगे, और उसका भी फिर हमें आराम आ जाएगा, आनंद, इसी से परमानंद आएगा। और वैसे ये हम कर नहीं पाएंगे, कर हम तभी पाएंगे जब हमारे अंदर ईश्वरीय एनर्जी बढ़ेगी, और वो बढ़ेगी इसको चाहने से, ईश्वर मेरे अंदर आए, ईश्वर में मेरा मिलन हो, मरने के बाद नहीं, अभी अभी हो, तभी मैं इस जीवन को ठीक से जी पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड।